हेलो कांग्रेगेशन। तो मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। आमीन। तो आज जो हम जिस चीज़ सीखेंगे वो बड़ा अहम टॉपिक है। मैसेज बहुत सिंपल होगा, मगर अगर आप उसको समझ लें और उस पर अमल करें तो आपकी बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जो आप एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं वो कम हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। स्मार्ट वर्क, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। तो मैं आज आपको बताऊंगा वो राज कि साउल क्यों गिरा और दाऊद क्यों कामयाब था। आई विल टेल यू व्हाई साउल फेल। साउल जो था बादशाह से क्यों हटाया गया, मतलब साउल क्यों फेल हुआ एज किंग, और व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ डेविड्स सक्सेस। तो दाऊद के जो कामयाबी था बादशाह बनने का और उसके साथ जो अहद बांधा गया खुदावंद का, उसका क्या राज था, ये आज हम सीखेंगे। जस्ट चेक द वीडियो इज करेक्ट। ओके, सो वी विल स्टार्ट। तो इससे पहले आप सीखेंगे दाऊद और साउल में क्या फर्क था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो है ज़्यादातर मुल्कों में हमारे पास डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसको जमहूरियत बोलते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसके अंदर क्या होता है कि जो लीडर है जो कि आपके ऊपर हुकूमत करेगा वो पीपल्स चॉइस होता है, मतलब लोग चुनते हैं। वोट 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 डाले जाते हैं, मतलब इलेक्शंस होते हैं और डिफरेंट पार्टीज जो है अपने खिलाफ, मतलब वो उनके खिलाफ वोट डाले जाते हैं और जिसका वोट ज्यादा होता है वो पार्टी जीतती है, उसका जो सरबरा होता है वो लीडर बनता है। और जो लीडर चुना जाता है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, वो बहुत सी दफा, ज्यादा नहीं मगर बहुत सी दफा ऐसे फैसले या ऐसे कानून जारी करता है जो लोगों के हक में हो, जो उसे लेके आए हैं। मीन्स leader would make decisions and acts and pass laws that pleases the people who have chosen him. और मजे की बात यह है कि जैसा लीडर वैसी कौम, मतलब लोग जो है जैसे हैं, मतलब लीडर तो है ही खराब मगर कौम उससे डबल है। तो जैसा लीडर होता है वैसी ही कौम, और मतलब जैसी कौम वैसा ही लीडर आता है। ये हम सीखेंगे कि साउल कैसा लीडर था। तो मैंने बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर है, जो लीडर होता है, वो कैसा होता है, वो पीपल्स चॉइस होता है, लोग उसे चुनते हैं। इलेक्शंस होते हैं और लोग लाते हैं वोट देके कि ये हमारे ऊपर हुकूमत करेगा। मगर जो बादशाही है, खुदावन की बादशाही जो है, उसका ऑर्डर ऐसा नहीं है। उसका ऑर्डर है कि खुदावन जो है, जो बाप है यहोवा, वो क्या है, वो बादशाहों का बादशाह है। उसे कहते हैं एम्पायर, एम्परशिप। वो एम्पर है, उसके अंडर दुनिया के बादशाह है। और वो चूज करता है, दानियल की किताब में लिखा है कि ताकि लोग जाने कि यहोवा जो है लॉर्ड ऑफ होस्ट जो है इंसानों के रेल में हुकूमत करता है, मतलब वो बादशाह लाता है। तो खुदावन जो है लॉर्ड ऑफ होस्ट, मतलब रब्बुल अल्फाज जो है, वो चूज करता है कि कौन उसके लोगों पे हुकूमत करेगा। और ये इसका क्राइटेरिया डिफरेंट है, हम देखेंगे। तो हमने देखा, हमने सीखा कि जो दुनिया के लोग हैं वो अपना बादशाह चुनते हैं, और जो बादशाह होता है वो उनके जैसा ही होता है। और जो बादशाह है वो लोगों को प्लीज करेगा, वो लोगों को खुश करेगा, उनकी जो फेवर है उसमें लॉज वो देगा। मगर जो दुनिया, जो खुदावन का तरफ से बादशाह आता है, वो ऐसा नहीं करेगा। वो हम देखेंगे कि क्या करता है वो। तो हमेशा याद रखें, जो किंग खुदावन चुनता है वो उसकी सुनेगा जिसने उसे चुना है। जैसे जो लीडर लोगों की तरफ से आ रहा है वो लोगों की सुन रहा है, मगर जो बादशाह, जो लीडर खुदावन चुन रहा है, वो खुदावन की सुनेगा। ये ऑर्डर है। तो जब खुदावन आपको बुलाता है, जब खुदावन किसी को कॉलिंग दे रहा है, उस्ताद ने वेनसडे को बहुत गहरे तौर पे बताया था कि कॉलिंग में क्या क्या, कॉलिंग क्या होती है। तो जब खुदावन किसी को बुलाता है, किसी को बुलाहट है, तो खुदावन सबसे पहले उसे टेस्ट करता है। और एक स्पेसिफिक टाइम होता है टेस्ट का, वो खुदावन डिसाइड करता है, भले वो जितने भी साल हो सकते हैं, महीने हो सकते हैं, व्हाटएवर, वो खुदावन के ऊपर है। खुदावन आपको बुला रहा है और खुदावन आपको टेस्ट करेगा आपको डिक्लेयर करने से पहले। ये उस्ताद बताएंगे आगे कि डिक्लेरेशन और कॉलिंग में क्या फर्क है। तो वो खुदावन आपको अनाउंस करने से पहले वो आपको टेस्ट करता है, वो टेस्ट करेगा। एंड इफ यू प्रूव फेथफुल एंड वर्दी ऑफ योर कॉलिंग,
you will be chosen and declared. यीशु जो है 30 साल तक टेस्ट किया गया और 30वें साल के बाद 31st ईयर में उसे डिक्लेयर किया बाप ने कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। जब उसे डिक्लेयर किया गया तो लूसीफर उससे फेस टू फेस मिलने आया। तो डिक्लेरेशन, तो जब आप डिक्लेयर कर दिए जाते हो कि हेवन जो है आपको बैक कर रहा है, हेवन इज बैकिंग यू, मतलब लोग जो है वो वीगो लेके घूमते हैं कि हमारे पीछे हमारी आर्मी खड़ी है। तो जब एक बंदा डिक्लेयर होता है उसके पीछे लश्करों के खुदा की आर्मी खड़ी होती है जो उसे बैक कर रही है, जो लोगों को दिखती भी नहीं है मगर काम हो रहे होते हैं। कलाम में लिखे है, कलाम पढ़े आप, इसराइल के लिए खुदावन ने जथों के जथों उड़ा दिए थे, फरिश्ते भेजे और उन्होंने लाखों की आर्मी, करोड़ों की आर्मी उड़ा दी और नजर भी नहीं आया किसी को क्या हुआ, मगर फिजिकली डेड। और ये रिसेंटली इसराइल जो है 1948 में नेशन बना था, उसके उनकी जो जंग हुई थी उसमें भी लोगों ने फरिश्तों को देखा था कि वो इसराइल के लिए जंग लड़ रहे हैं। रिसेंट वाकया है और ये प्रिंटेड भी है पेपर में। तो खुदावन अभी भी इसराइल को बैक कर रहा है क्योंकि उसका अहद है। तो जिसको खुदावन डिक्लेयर कर दे, इसराइल मतलब याकूब जो कि इब्राहिम का पोता था, उससे खुदावन ने अहद बांधा तो उसे डिक्लेयर किया और वो अभी तक उसकी नस्ल को बैक कर रहा है। तो जब खुदावन आपको डिक्लेयर करता है, जब आप अपनी कॉलिंग में वर्दी कहलाओ तो खुदावन जो है आपको डिक्लेयर करेगा और आप फिर जाओगे और आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मैम, तो अब हम जानते हैं कि सक्सेस का राज क्या है। अगर आप कॉल्ड हो और आपको अगर चोजन होना है, सक्सेस का राज क्या है? मैंने लिखा है, द क्राइटेरिया एंड वे ऑफ स्टेइंग फेथफुल and prove worthy of your calling is pleasing the Lord. Simple. खुदावन को खुश करना, क्योंकि हम सीखेंगे कि दाऊद और साउल ने कैसे किया और क्या फर्क था उन दोनों में। तो लॉर्ड खुदावन जो है वो चेक करता है कि क्या एक बंदा एक बंदी जो है वो उसका दिल मेरे साथ कितना है, क्या 10%, 20%, 50% और 100%, क्या कितना वो क्या चीजें वो मेरे लिए छोड़ सकता है। What can he give away for me? The Lord tests that. In other words, खुदावन जो है देखता है कि इसका माइंड किन चीजों पे सेट है, whether pleasing me or pleasing others. तो खुदावन देखते हैं कि ये जो बंदा है ये किन को खुश करना चाहता है, या क्या ये मुझे खुश करना चाहता है या ये बंदों को खुश करना चाहता है। तो यहां तक सबको समझ आई? क्राइटेरिया क्या है? प्लीजिंग द लॉर्ड, टू स्टे, टू प्रूव वर्दी ऑफ योर कॉलिंग। ये सिंपल, खुदावन को खुश करो। तो आइए हम देखते हैं कि साउल और दाऊद में क्या फर्क था। तो पहला फर्क मैं बताता हूँ, वैसे तो बहुत से फर्क थे मगर मैंने कुछ प्रोमिनेंट फर्क लिखे हैं। तो पहला फर्क देखिए आप, पहला सैमुएल 9 बाब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जब इसराइल जो थे सैमुएल के पास आते हैं, मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ। सैमुएल जो है वो बूढ़ा हो जाता है और वो अपने बेटों को चुनता है कि अब ये जज करेंगे इसराइल को ना, मगर उसके बेटे जो है वो धोखेबाज निकलते हैं, वो लोगों से ब्राइब लेते हैं, वो लोगों का पैसा खाते हैं और सैमुएल के जैसे वफादार नहीं निकलते, उसकी राहों पे नहीं चलते। तो लोग जो है एल्डर्स जो है इसराइल के वो आते हैं सैमुएल के पास कि तू बूढ़ा हो गया और तेरे बेटे तेरी राहों पे नहीं चल रहे, तो इसलिए तू हमारे लिए एक बादशाह खड़ा कर जो हमारे सामने हुकूमत करेगा। ऑलरेडी खुदावन उनका बादशाह था मगर उनको नहीं दिख रहा था, तो वो चाहते थे कि जैसे लोगों के बादशाह हैं तो हमें भी एक बादशाह चाहिए जो हमें दिखे और जो हमारी जंगें लड़े। हालांकि खुदावन उनकी जंगें लड़ रहा था, वो यहाँ तक पहुंचे थे खुदावन के जोर पे, बट दे रिजेक्टेड द लॉर्ड। सैमुएल रोया खुदावन के आगे, उसमें खुदावन ने बोला कि उसने तुझे नहीं मुझे रिजेक्ट किया, तो उनकी सुन, और उन्हें बादशाह दे। और खुदावन ने क्या किया, 9वें बाब में खुदावन ने साउल को चुना और लिखे कि साउल जो था वो फिजिकली गुड लुकिंग था, हैंडसम और अडल्ट। अगर आप कलाम पढ़ो तो कलाम में लिखे कि साउल 40 साल का था जब वो बादशाह बना, तो वो फिजिकली गुड एंड डिजायरेबल मैन था और हैंडसम, और सबसे ऊंचा था अपने पूरे घराने में, और पूरे इसराइल में लिखा है कि वो सबसे ऊंचा था। मगर दाऊद क्या था? अगर आप दाऊद के बारे में पढ़ो तो दाऊद जो था वो छोटा था। स्कॉलर्स बताते हैं कि दाऊद 17 इयर्स का था जब उसने जाती जूलियत को मारा। तो दाऊद वाज अ टीनेजर, वो टीनेजर था
और वो भी हैंडसम था, और उसके रेड बाल थे, जिसको ओबन बोलते हैं, ओबन कलर था, ओबन हेयर। तो दाऊद जो था वो साउल के जैसा डिजायरेबल नहीं था, मगर छोटा मतलब छोटा बच्चा था। उसके बाद मजे की बात, जो साउल था वो कैसे बादशाह बना, किसी को पता है? वो क्या करने निकला था और बादशाह बन गया? वो अपने बाप के गधे ढूंढने गया था और बादशाह बन गया। तो गधे ढूंढने गया, बादशाह बन गया, मजे की बात। और साउल जो दाऊद जो था वो अपने बाप की भेड़ें चराता था। ही वाज अ शेपर्ड बॉय। वो शेपर्ड बॉय था और वो बादशाह बना, उसे मसा किया गया। उसके बाद हम देखते हैं एक फर्क, दाऊद जो था, साउल जो था, वो बीस्ट्स ऑफ द फील्ड के अंदर पला बड़ा था, मतलब डोंकीज, कैमल्स, काउस, बुल, वो इनकी निगहबानी किया करता था। मगर दाऊद जो था वो शेपर्ड बॉय था, वो भेड़ों की निगहबानी किया करता था। ही वाज अ शेपर्ड। उसके बाद साउल जो था, उसका जो कबीला था वो था बेंजामिन, बनियामीन उर्दू में बोलते हैं, बेंजामिन का कबीला था। और बेंजामिन कबीला सबसे छोटा कबीला था। उसके पीछे रीजन है, अगर आप बाइबल पढ़ो, कजाक की किताब, जजेस की किताब पढ़ो, तो उसमें लिखा है कि जो बेंजामिन का कबीला था, ये सेक्सुअल परवर्जन में पड़ गए थे, लड़का लड़का एक साथ, लड़की लड़की एक साथ, ये सेक्सुअल परवर्जन में पड़ गए थे और खुदावन ने इनको उड़ा दिया था, और बहुत थोड़ी सी नस्ल बची थी। तो ये सबसे छोटा कबीला था नंबर्स में। और डेविड जो था वो यहूदा के कबीले का था, और जूडा का कबीला सबसे बड़ा कबीला था नंबर्स में। फिर अगर आप ऐसे आगे सैमुएल चैप्टर, फर्स्ट सैमुएल 13 चैप्टर पढ़ो, तो उसमें लिखे कि खुदावन सैमुएल जो है वो साउल को आके बोलता है कि तू अपनी आंखों में छोटा था, यू वर हम्बल इन योर ओन आईज, येट द लॉर्ड चोज यू किंग ओवर इजराइल। तो साउल जो था वो अपनी आंखों में छोटा, मतलब है कि सेल्फ पिटी, अपनी आंखों में छोटा, सेल्फ पिटी, यू आर पिटीफुल, आप मतलब अपने आप पे तरस खा रहे हो कि मैं, जब सैमुएल उसको अनॉइंट करता है तो बोलता है कि मैं, मेरा घराना सबसे छोटा है, तो मेरे साथ तू ऐसा क्यों कर रहा है? सेल्फ पिटी मतलब humble in his own eyes, but David was broken at heart, he was humble at heart, वो झुका हुआ था दिल में, not his own eyes। तो ये फर्क कुछ हमने जाना कि दाऊद और साउल में क्या फर्क था। अब हम देखते हैं कि साउल की रिजेक्शन का क्या रीजन था। अब देखिए, खुदावन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आ रहे हो, भले आप यहूदा से आओ, भले बनियामीन से आओ, भले लावियों से आओ, भले आप किसी भी कबीले से आओ, किसी भी मुल्क से आओ, whatsoever your background is, the Lord is not concerned about it. He is not concerned about your background. The Lord can use anyone or anything, even non-living things. और एक गहरी बात आपको बता दो, जो नॉन लिविंग थिंग्स अभी नॉन लिविंग है, ये जिंदा चीजें थी जब आदम ने गुनाह नहीं किया था। ये बहुत गहरा टॉपिक है, ये कभी उस्ताद आपको बताएंगे कि ये नॉन लिविंग थिंग्स जो थी ये जिंदा चीजें थी, और इनको भी खुदावंद इस्तेमाल कर सकता है। तो खुदावंद को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, तो खुदावंद किसी को भी यूज कर सकते हैं, भले आप खूबसूरत हो, भले आप ना हो, भले आपका बैकग्राउंड अच्छा है, भले नहीं है। खुदावंद ने गधे को इस्तेमाल किया ऐसा इंसान को छोड़ के, तो खुदावंद किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकता है। मैंने लिखा है कि बट आई विल टेल यू कि खुदावंद को किस चीज से नफरत है, खुदावंद की किस चीज से हटती है। आई विल टेल यू, जिससे वो डिसप्लीजिंग, मतलब ना पसंद है उसे। खुदावन को आपकी अपीयरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे दिखते हो, आप भले खूबसूरत हो, भले काले हो, भले गोरे हो, भले सावने रंग के हो, व्हाटसोएवर योर कलर इज, द लॉर्ड इज नॉट कंसर्न्ड, द लॉर्ड इज नॉट कंसर्न्ड ऑफ योर बैकग्राउंड। खुदावन को कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, और खुदावन को ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आप किस डिनोमिनेशन से आ रहे हो, आपका चर्च कौन सा है, आपका खादम कौन सा है, आपका पास्टर कौन सा है, आपका किस पास्टर के अंदर हो। खुदावन को इससे कोई कंसर्न नहीं है, और खुदावन को ये भी कंसर्न नहीं है कि आप किस प्रोफेशन से आ रहे हो। He is not concerned whether you come from a wealthy background or a poor background. खुदावन को ये भी कंसर्न नहीं है कि आप अमीर खानदान से आ रहे हो या गरीब खानदान से आ रहे हो। और मैं आपको एक और गहरी बात बताता हूँ, खुदावन को ये चीज भी इतनी नापसंद पसंद नहीं आती कि आप कौन से गुनाह कर रहे हो। इसे बुरा नहीं लगता कि आप कौन से गुनाह कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि वो सिन को एक्सेप्ट करता है, मगर उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कौन कौन से गुनाह करके आ रहे हो और अभी भी क्या कर रहे हो। मगर खुदावन की रियल में जिस चीज से हटती है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या आप सब रेडी हैं?
अरे बता दूं सर, एल्बर्ट भाई कहाँ है? एल्बर्ट भाई बता दूं नुमान भाई? यस डैडी। तो खुदावन को जो नापसंदीदा है, वो गुनाह उसको नहीं पसंद, मगर वो उसे कंसर्न नहीं है कि आप क्या गुनाह कर रहे हो। जिसकी उससे वाकई हटती है खुदावन की भी, हमारी भी, उस्ताद की भी, वो है गधा माइंडसेट, डोंकी माइंडसेट। साउल जो था वो गधे देखने गया, गधे ढूंढने गया और बादशाह बन गया। सैमुअल ने उसे बोला कि अपना माइंड गधों से हटा दे, जो कुछ इसराइल में डिजायरेबल है वो किसके लिए? तेरे और तेरे खानदान के लिए। जबरदस्त, कीप योर माइंड अवे, डोंट सेट योर माइंड ऑन द डोंकीज फॉर दे आर फाउंड। बोला जो कुछ, एवरीथिंग व्हाट इज डिजायरेबल इन इजराइल इज फॉर यू एंड योर हाउस होल्ड। तो खुदावन को नफरत है गधा माइंडसेट से। आप खुदावन के सामने गुनाह करो, तौबा करो, वो आपको माफ करेगा। मगर खुदावन ने आपको कुछ बोला है और आप अपनी चलाओ, खुदावन कभी माफ नहीं करेगा। उससे डैडी को भी और हमारी भी हटती है गधा माइंडसेट से, खच्चर दिमाग, जिसको जितना समझाओ कोई समझ नहीं आनी। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये डोंकी माइंडसेट है क्या। सब एक्साइटेड है? तो डोंकी माइंडसेट, जैसे मैं कुछ मजे की एग्जांपल भी दूंगा। तो डोंकी माइंडसेट क्या है? यू टीच देम डोंट टर्न दिस साइड एंड दे विल टर्न दैट साइड। आप उसको सिखाओ कि यहाँ नहीं जाना, हो जाएगा। स्टबन, ढीठ नहीं करनी। स्लो टू लर्न, आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा, मगर या तो सीखेगा ही नहीं। और सबसे बुरी बात, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस है ही नहीं। जब उसको सिखाओ, वो सीखना ही नहीं चाहता, अपनी करेगा। स्टबन, ढीठ है कि मुझे ये करना नहीं, मैं ये करके रहूंगा। गलत लोग, गलत मतलब मायनों में कि मैं ये करके रहूंगा। उसको समझाओ कि भाई ये गलत है, ये नहीं कर, कोई नहीं मैं देख लूंगा जो भी होगा। तो मैंने लिखा, यू ट्राई टू टीच विजडम टू द वन विद डोंकी माइंडसेट एंड ही विल नॉट वॉक इन इट बट रादर वॉक व्हाट ही ऑलरेडी नोज एंड ही विल डू दैट। मतलब आप उसको हिकमत सिखाओ कि देख ये चीज गलत है, ऐसे नहीं करो, ये सही है, खुदावन ये बोल रहा है। वो बोलेगा कोई नहीं, मैं अब जो मेरे को पता है मैं तो वही करूंगा, और वो फिर करके छोड़ते हैं। आपके सामने मिसालें। तो मैंने लिखा, स्लो टू लर्न, मेकिंग अनइंटेलिजेंट डिसीजंस। खुदावन की हटती है इससे। मैं बताऊंगा आगे साउल ने क्या 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 हरकतें की और खुदावन की हट गई। खुदावन ने ये कैसा बच्चा है, मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। तो खुदावन को नफरत है। खुदावन इतना, आप गुनाह कर लो और माफी मांगो, खुदावन आपको माफ करेगा, मगर गधा माइंडसेट खुदावन को एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं चल सकता बादशाही में, बहुत मुश्किल है। तो आप उन्हें बताओ, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आप उनको बताओ कि भाई ये जगह आपके लिए नहीं है, आप यहाँ नहीं जाएं, यहाँ मुनादी नहीं करें, यहाँ, या ये जगह आपके लिए नहीं है। अगर आप जाएंगे तो थिंग्स वोंट टर्न योर साइड, मतलब चीजें आपके लिए अच्छी नहीं होंगी, आपके लिए ये चीजें खुदा बता रहा है ये होगा। वो बोलेंगे ठीक है मैं जाके चेक कर लेता हूँ, और फिर वो जाते हैं, और फिर जो होता है, फिर वो पछता के वापस आते हैं कि मैंने गलती कर दी। उनको बोलो भाई आप शादी मत करो, उनको बोलो भाई आप शादी मत करो, आपके हालात ठीक नहीं है। आप पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंस लाए, इंटेलिजेंस सीखे फाइनेंशियल, और फिर खुदावन से रिश्ता बनाए, और उसके बाद खुदावन की मर्जी हुई तो शादी करें। मजे की बात ये, ऐसे लोग जो हैं, जो गधा माइंडसेट, डोंकी माइंडसेट लोग, वो अपने फैसलों से ये साबित कर देते हैं कि भाई हमारे सिर्फ दिमाग नहीं, हालात भी खराब है। हालात के साथ दिमाग भी खराब है, मतलब दोनों चीजें है ही नहीं, हालात तो खराब थे ही, दिमाग भी खराब है। तो और सबसे मुश्किल चीज कि आप उसको सिखा ही नहीं सकते अगर वो गधा माइंडसेट हो और अनपढ़ हो, बहुत मुश्किल। और इवन जो लिटरेट है, जो पढ़े लिखे भी हैं, उनका भी गधा माइंडसेट होता है, उनको भी सिखाना बहुत मुश्किल है। तो मतलब बंदे को बोलो कि भाई तू औलाद नहीं कर, तू पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला, तो वो बोल, और उसके बाद फैमिली प्लानिंग करो। वो 5-6 बच्चे करके बोलते हैं अब बताओ हमें क्या करना है। आई मीन सीरियसली मैन, डोंकी माइंडसेट, अनएक्सेप्टेबल बिफोर द लॉर्ड, बहुत मुश्किल है। मतलब हटती है हमारी। हम ऐसे ऐसे केसेस हैं, मैं आपको बताऊं और आप बोलोगे कि यार कैसे चल सकते हैं खुदावन के साथ, बहुत मुश्किल। डोंकी माइंडसेट। तो मैं आपको बताता हूं साउल का माइंडसेट।
अब ये जो डोंकी माइंडसेट है कि डेवलप कैसे होता है, इसके पीछे रीजन है इन्वायरमेंट और डिसीजंस जो लिए जाते हैं। मगर खुदावंद में जब आप आते हो तो खुदावंद आपको बताता है कि आपने क्या करना है, और जब आप वो चीजें करते हो तो आपको हिकमत और अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। और खुदावंद आपको हर चीज नहीं बताता, वो आपको हिकमत दे रहा है, अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि आप उससे सही फैसले लो। अब खुदावंद आपको रोज थोड़ी बताएगा तूने कौन से कपड़े पहनने हैं, खुदावंद ये थोड़ी बताएगा कि तूने कौन से वो किधर जाना है। खुदावंद आपको हिकमत देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है कि आप सही डिसीजंस लो। और जब आप वो लेते हो, अंडरस्टैंडिंग और विजडम में ग्रो करते हो, तो आपका डोंकी माइंडसेट से शीप माइंडसेट बनता जाता है। शीप जो कि चरवाहे की सुनता है। तो अब हम देखते हैं कि साउल क्यों गिरा, क्या माइंडसेट था। तो जब खुदावन ने साउल को चुना और उसके दिल को टेस्ट किया, खुदावन ने उसे अनवर्दी जाना। The first battle that he did after Samuel told him, जब सैमुअल ने उसे बादशाह चुना तो सैमुअल ने साउल को बोला कि तू गिलगाल पे जाना और मेरा 7 दिन इंतजार करना, और मैं आऊंगा और मैं सोक्तनी और 30 की कुर्बानियां चढ़ाऊंगा, और फिर मैं तुझे बताऊंगा कि तूने क्या करना है। आई विल टेल यू व्हाट यू शैल डू। रेडी? तो ये गधा माइंडसेट देखे क्या किया उसने। तो जब सैमुअल साउल ने देखा 7 दिन पूरे हो गए और सैमुअल नहीं आया, उसने डिले कर दिया आने में, और क्या हुआ, उसने देखा कि जो मेरे साथ लोग थे वो जा रहे थे अपने घर वापस। तो बोला जंग पे कौन जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा। उसने बोला कि मैं जंग पे भी नहीं जा सकता, मैंने मर्जी खुदा की पूछी नहीं है, सैमुअल आया नहीं है, तो चलो मैं ही कुर्बानी कर देता हूँ। उसने बुलाई भेड़े, उसने कुर्बानी कर दी, सोक्तनी कुर्बानी और 30 की कुर्बानी कर दी, खुद ही कर दी। और मजे की बात, जैसी वो कुर्बानी कर दी, उसने सामने से सैमुअल आ गया और सैमुअल ने बोला व्हाट हैव यू डन। सैमुअल ने बोला तूने क्या किया ये। तो फिर में किस्सा याद आ गया, हम लोग एक जगह गए थे, ये डिफेंस में, एक बंदे के पास वो खजांची था 74 गार्डन चर्च का, तो खजांची था। तो हमारे साथ एक भाई होते हैं, उन्होंने उनके घर में कुछ देख लिया और उन्होंने बता दिया कि आपके घर में ये घंटियां बज रही हैं, काली माता है वहां पे, खून के निशान है। तो वो बंदा घबरा के हाय हाय ये क्या कर रहे हो, मुझे डराओगे क्या, मुझे डराओगे। तो सैमुअल साउल जो था वो हड़बड़ी में, नहीं तू आया नहीं था, लोग मुझसे जा रहे थे, तो मैंने खुदा की मर्जी पूछी नहीं थी, तो मैंने सोचा खुद ही मैं कुर्बानी कर दूं। तो सैमुअल ने बोला कि तूने हमाकत की है, यू हैव डन फूलिशनेस। सैमुअल ने उसको बोला था कि तू मेरा इंतजार करना और मैं तुझे आगे बताऊंगा तूने क्या करना है। मगर साउल ने बोला नहीं, गधा माइंडसेट, नहीं सैमुअल तू छोड़, मैं तुझे बताऊंगा मैं क्या करूंगा। उसने यही किया, आई विल टेल यू व्हाट आई शैल डू, गधा माइंडसेट। फिर खुदावन ने इसको दोबारा एक और टास्क दिया कि चलो अब देखते हैं ये क्या करता है। खुदावन ने बोला अमालिकियों ने इसराइल को रद्द किया जब वो मिस्र से आए, तो मेरा इनके ऊपर मेरा कहर है, इनके ऊपर तू नाजिल कर और अदालत कर, किसी को भी नहीं छोड़ना। खुदावन ने बोला बच्चा हो, लड़की हो, औरत हो, बच्चा हो, कुछ भी हो, मर्द हो, जानवरों तक सबको खत्म कर देना, कोई नहीं बचना चाहिए। वो कौम डूम्ड थी डिस्ट्रक्शन के लिए, तबाही के लिए। और साउल गया, चल सही है मैं जाता हूँ। गया और इसने देखा कि लोगों ने, जिसके साथ लोग थे, उन्होंने देखा अच्छी भेड़े हैं, मोटी भेड़े हैं, बैल है, उन्होंने बोला ये रख लेते हैं, ये खुदावन की नजर कुर्बान करेंगे। गधा माइंडसेट। उसने बोला सही है, ठीक है, जो मेरी कौम बोले, वट एवर माई पीपल से। और उसने आया, लेके आ गया और बादशाह को भी जिंदा ही ले आया, बादशाह को भी मारा नहीं, जिंदा उठा के ले आया। तो सैमुअल आगे बोलता है, और मजे की बात, भागा भागा आ रहा है खुशी खुशी, और सैमुअल के आगे बोल रहा है मैंने कर दिया वो तू जो तूने मुझे बोला, आई हैव डन व्हाट द लॉर्ड सेड टू मी। उसने बोला मैंने खुदावन की मर्जी पूरी की। और सैमुअल ने बोला फिर ये भेड़ों की आवाज क्यों आ रही है। उसने बोला कि अच्छा हाँ ये, उसने बोला हाँ ये लोगों ने देखा कि अच्छी भेड़े हैं तो ये रख लेते, खुदावन तेरे खुदा, नॉट माय गॉड। उसने बोला खुदावन तेरे खुदा के लिए कुर्बान करेंगे, सोक्तनी कुर्बानी देंगे। उसने बोला अच्छा। उसने बोला चल मैं तुझे कानून सिखाता हूँ। उसने बोला ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। उसने बोला
हुक्म मानना कुर्बानी से बेहतर है। अब मैंने आपको बोला कि गधा माइंडसेट है, उसको हिकमत सिखाओ और नहीं समझेगा। उसने बहस की, उसने बोला नहीं मैंने की तो थी मर्जी पूरी, तू ऐसी बोल रहा मुझे। उसने बोला कि खुदावन ने बोला, उसने बोला कि ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। और उसके बाद क्या होता है, सलमान भाई हमारे लिए पढ़ेंगे 1 सैमुएल 15 24 से 30। साउल ने सैमुएल से कहा, मैंने गुनाह किया है, क्या मैं खुदावंद के फरमान को और तेरी बातों को टाल दिया है? क्योंकि मैं लोगों से डरा और उनकी बात सुनी। तो अब मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरा गुनाह बख्श दे और मेरे साथ लौट चल, ताकि मैं खुदावंद को सजदा करूं। सैमुएल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा, क्योंकि तूने खुदावंद के कलाम को रद्द किया है, और खुदावंद ने तुझे रद्द किया कि इस्राएल का बादशाह ना रहे। और जैसे ही सैमुएल जाने को मुड़ा, साउल ने उसके जबा का दामन पकड़ लिया और वो चाक हो गया। तब सैमुएल ने उससे कहा, खुदावन ने इस्राएल की बादशाही तुझसे आज ही चाक करके छीन ली, और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे बेहतर है दे दी। और जो इज़राइल की कुवत है वो ना तो झूठ बोलता है और ना पछताता है, क्योंकि वो इंसान नहीं कि पछताए। उसने कहा, मैंने गुनाह तो किया है, तो भी मेरी कौम के बुजुर्गों और इस्राएल के आगे मेरी इज्जत कर और मेरे साथ लौट चल, ताकि मैं खुदावन तेरे खुदा को सजदा करूं। आमीन। तो मैंने बोला बताया आपको कि जो गधा दिमाग है उसको हिकमत सिखाओ कि ये कानून है। बोलेगा अच्छा, और अगले और एक कान से सुना दूसरे कान से निकला, उसके दिमाग में बसा ही नहीं। सैमुएल ने उसको बोला कि तूने गुनाह किया, तूने खुदावन की डिसोबीडियंस की, बगावत की तूने, और खुदावन तुझे बोल रहा है कि क्या खुदावन को सोख्तनी कुर्बानी से ज्यादा पसंद ये नहीं कि वो उसका हुक्म माना जाए। तो बोला कि हुक्म मानना कुर्बानी से बेहतर है। तो फिर भी बोल रहे हैं साउल, अच्छा चल ठीक है, फिर भी आ तो सही मेरे साथ, मेरे लोगों के सामने मेरी इज्जत तो रख ले। अभी भी अनइंटेलिजेंट, नहीं समझ आई, और फिर वही हमाकत की। लेकिन उसके बाद सैमुएल उसके साथ जाता है, और उसके बाद सैमुएल उससे कभी नहीं मिला। तो होता ये है कि हमने देखा कि सैमुएल साउल को खुदावन ने बोला कि अमालेकियों को कंप्लीटली खत्म कर देना, किसी को नहीं छोड़ना, ना बंदे को, ना बंदी को, ना बच्चों को, ना जानवरों को, एवरीथिंग। मगर इसने जानवर रख लिए कि अच्छे जानवर है, खुदावन की नजर कुर्बान करेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने सुना, लोगों ने बोला। तो मैंने आपको बताया था कि जो हुक्मरान लोग लाते हैं वो लोगों की सुनते हैं, मगर जो खुदावन लाता है वो खुदावन की सुनता है। तो ही लिसन्ड टू द वॉइस ऑफ मैन, और वो खुदावन के हुक्म को रद्द किया, उसने निगलेक्ट कर दिया खुदावन का हुक्म, उसको याद ही नहीं कि खुदावन क्या क्या हुक्म था, चलो ये रख लेते हैं। फूलिशनेस। तो साउल वाज पीपल कॉन्शियस। तो जो मेन रीजन थी उसकी रिजेक्शन की, वो कोई गुनाह नहीं था, वो बगावत थी। और बगावत गुनाह से बड़ी है। मैं आगे सिखाऊंगा, एक गुनाह आप लोगोस के लिए करते हो, खिलाफ करते हो, और एक गुनाह आप रहमा के खिलाफ करते हो। और जो रहमा का गुनाह है वो ज्यादा बड़ा है, वो तबाह कर देता है। आपको बताऊंगा कि साउल के साथ क्या हुआ। तो साउल ने बगावत की, लोगों की सुनी, और खुदावन के हुक्म को रद्द कर दिया। वो चाहता था कि लोग उसे पसंद करें, कोई उससे दूर ना जाए। जब आप खुदावन के लिए निकलते हैं, आपकी कीमत ही रिजेक्शन होती है। आपकी कीमत होती है परसिक्यूशन, मार दिए जाओगे, रिजेक्ट कर दिए जाओगे। मसीह अकेला नंगा सूली पे चढ़ा था, कोई शागिर्द साथ नहीं था उसके, सिर्फ लोग नीचे खड़े थे, वो अकेला था। सेम चीज। तो वो चाहता था कि लोग, साउल चाहता था कि लोग उसे पसंद करें। जब आप खुदावन के साथ चलते हो तो बहुत से लोग आपको रद्द कर देंगे, बहुत से लोग आपके साथ नहीं चलेंगे, उनको नहीं समझ आएगी आपकी राहें, और वो आपके अपने आप को छोड़ देंगे। जब दाऊद भागा साउल से, तो वो अकेला भागा था, कोई उसके साथ नहीं था, और वो ऑल अलोन था। उसको कोई परवाह नहीं थी कि मेरे घर वाले मुझे क्या बोलेंगे, मेरी वो जो
उसकी दाऊद की साउल की बेटी थी मिकाल, उससे प्यार करती थी, उसको ये परवाह नहीं थी वो क्या बोलेगी, उसको कोई परवाह नहीं थी कि कौन उसे क्या बोलेगा, उसे बस खुदावन की परवाह थी। वो निकल गया, उसे गैरत थी खुदावन की, वो निकल गया और उसने परवाह नहीं की। और आपको पता क्या हुआ, उसके साथ जंगजू बंदे जोड़े गए, खुदावन ने भेजे। उसका 30 का ग्रुप था, 33 बंदे थे जंगजू जवान वॉरियर्स, वो उसके साथ जोड़े गए जब उसने परवाह नहीं की। और जब दाऊद जो था वो अहद का संदूक लेके आया तो वो नंगा नाचा, वो बादशाह है, वो नंगा नाच रहा है, उसे परवाह नहीं है मेरी कौम क्या करे बोलेगी, उसे सिर्फ एक ही शख्स दिख रहा था, वो था यहोवा। नो नो पीपल कॉन्शियस। साउल हेस्टी, जल्दबाज, कि चला ये कौम वो ये लोग कर रहे हैं जल्दी से मैं ये कर लूं। उसका हार्ट, हिज हार्ट वाज आफ्टर मैन्स हार्ट, नॉट आफ्टर गॉड्स हार्ट। साउल का जो दिल था वो लोगों की माने तरफ था, ना कि खुदा की तरफ। तो मैं आपको एक एक कानून बताता हूं कि जब देखिए आर्मी के अंदर एक हायर ऑफिसर जो है वो लोअर ऑफिसर्स को हुक्म देता है कुछ करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, तो वो सिर्फ वही हुक्म करते हैं पूरा। ओवर एफिशिएंट नहीं, चलो ये भी कर ले ये भी कर ले, जर्नल खुश हो जाएगा, जनरल खुश हो जाएगा, नहीं, जितना बोला गया वो उतना ही करते हैं। तो जब खुदावन रब्बुल अल्फाज आपको कोई काम दे रहा है, कमांड दे रहा है, वो उस जनरल, उस आर्मी के जनरल से भी बड़ा कमांड है, वो आपको बोल रहा है कि ये कर, तो डोंट ट्राई टू प्लीज हिम बाय डूइंग एक्स्ट्रा वर्क्स। तो खुदावन ने जितना बोला वो करे, एक्स्ट्रा वर्क नहीं करे, खुदावन खुश नहीं होगा उससे। जैसे कहते हैं ओवर स्मार्टनेस, जो कि टर्न होती है फुलिशनेस में। तो ओवर एफिशिएंट, ओवर स्मार्ट नहीं बने, जितना बोला गया है उतना ही करें। जो कन्वेंशन नहीं बोली वो क्यों कर रहे हो, जहां मीटिंग नहीं बोला वहां क्यों कर रहे हो, कुछ भी नहीं होता फिर। और फिर बोल रहे हैं खुदावन ने हमें बरकत किया, ब्लेस्ड हो गए, ब्लेस्ड का नजर आ रही होती है ब्लेसिंग्स। तो मैं आपको इम्तियाज करना सिखा रहा हूँ कि जो खुदावन ने नहीं बोला वो मत करो। अगेन ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। तो जब हमने सीखा, हमने देखा कि जब इसने रियलाइज कर लिया साउल ने कि मैंने गुनाह की है, फिर भी उसको कानून समझ नहीं आया, फिर भी बोल रहा है कि आ और लोगों के सामने मेरी इज्जत रख, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसे कोई परवाह नहीं है खुदावन क्या सोच रहा है उसके बारे में, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। स्लो टू लर्न, गधा माइंडसेट, खुदावन को नफरत है इससे। आप गुनाह करो, आप जिना करके खुदावन के सामने जाओ, खुदावन आपको माफ कर देगा। मगर खुदावन आपको कोई हुक्म बोला है ये पूरा कर और आप नहीं करो, खुदावन आपको रद्द कर देगा। अल्टीमेटली खुदावन आपको चांसेस देगा, चल अभी देखते हैं, आप देखते हैं, मगर बार बार आप वही हमाकत करो, खुदावन आपको रद्द कर देगा। मैं और एग्जांपल बताता हूँ डिसोबीडियंस की। डिसोबीडियंस मैंने लिखा, डिसोबीडियंस ब्रिंग्स डेथ। जब आदम ने गुनाह किया, रद्द किया खुदावन के कलाम को, रहमा को, कलाम को रद्द किया, तो वो मर गया रूहानी तौर पे, और फिजिकली 930 साल बाद मर गया वो। जो बगावत है वो सैमुअल ने आगे बताया कि वो इक्विवेलेंट है, वो बराबर है उसके कि आप फ्यूचर जानने की कोशिश करो जादूगरी से। डिफायंस, डिफायंस कहते हैं कि ओपन, आप चैलेंज कर रहे हो अथॉरिटी को। डिफायंस, डिफायंस इज इक्वल टू इनिक्विटी एंड आइडोलेट्री, मतलब ये बुत परस्ती के वो बात इक्वल है कि आप रद्द कर रहे हो कलाम को। खुदावन जो है वो जब जंगों का बादशाह है और उसने आपको कोई हुक्म दिया है और आप उसके हुक्म को रद्द कर रहे हो। तो सैक्रिफाइस जो है वो गुनाहों की माफी के लिए दी गई थी। सैक्रिफाइस गुनाहों की माफी के लिए दी गई थी, और अगर आप खुदावन की बात मानो और उसे पूरा करो तो आप गुनाह कम करोगे। So you don't need sacrifices. तो अब मैंने आपको बताया था कि जैसी कौम वैसा बादशाह। तो साउल इसलिए गिरा क्योंकि इस्राएल नाफरमान था। इस्राएल को खुदावन ने बोला कि तुम प्रॉमिस लैंड में जाओगे, उन्होंने बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, हम बियाबान में ही मरेंगे। उन्हें अपने मुंह से अपनी मौत डिक्लेयर की कि इससे बेहतर था हम बियाबान में ही मर जाते। खुदावन ने बोला ठीक है मरो, मैं नई कौम खड़ी करूंगा। तो सैमुअल ने इस्राएल को बोला, जब उन्होंने बादशाह की डिमांड की, उन्होंने बोला कि अगर तुम
खुदावन के हुक्मों पे चलोगे तो खुदावन तुम्हारा खुदा तुम्हें सरफराज करेगा और तुम्हारे बादशाह को भी। मगर क्योंकि फर्म सरकश थी तो बादशाह जो उन्होंने चुना, याद रखें साउल जो था वो पीपल्स चॉइस था, नॉट लॉर्ड्स चॉइस। साउल जो था वो लोगों की ख्वाहिश पे आया था। लोगों ने बादशाह मांगा और खुदावन ने बोला देखो ऐसा बादशाह होता है जो पीपल्स चॉइस होता है, जो लोगों को खुश करेगा। तो हमने जाना कि साउल की जो फेलियर था, जो उसकी रिजेक्शन का रीज़न था, वो था गधा माइंड से। इसे बचे बहुत सा होता है, मगर उसे मतलब हिकमत से उस पर गालिब आए। लर्निंग, ट्राई टू लर्न और खुदावन से मदद मांगे। तो देखिए दो तरह के आप गुनाह कर सकते हैं। वैसे तो 3 तरह के हैं, मगर मैं 2 बता रहा हूँ। एक है लोगोस के खिलाफ और एक है रहमा के खिलाफ। जो लोगोस है वो रिटन वर्ड 10 अहकाम हो गए, और जो यीशु मसीह ने बातें बोली, जो रिटन वर्ड है उसके खिलाफ आप गुनाह करो तो वो भी गुनाह है, मगर उसकी माफ़ी मिल जाती है, वो इतना सीरियस सिन नहीं है। मगर जो खुदावंद आपको हुक्म कह रहा है, आवाज़ आ रही है किसी बंदे के थ्रू, या खुदावंद फेस टू फेस आके, या ख्वाब में या रोया में खुदावंद आके आपको कुछ बोल रहा है कि ये तूने करना है, और आप वो नहीं करते, आप डिले करोगे, खुदावंद आपको वार्निंग देता रहेगा। खुदावंद स्लो टू एंगर है, वो देता रहेगा, वार्निंग देता रहेगा। मगर आप कंटिन्यूसली अगर आप उस कलाम को पूरा नहीं करो तो अल्टीमेटली खुदावंद आपको रिजेक्ट कर देगा। और क्या होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो में आपसे आपका ऑफिस ले लिया जाएगा, जो कि साउल के साथ हुआ। साउल जो था उस पर मसा तो रेस्ट किया, मगर वो नो लॉन्गर ऑफिस में था। ऑफिस खुदावन ने उससे ले लिया था और दाऊद को दे दिया था। और मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। नेरोल जॉनसन खुदावन के एक खादिम थे, वो अपने कमरे में बैठे हुए थे, और जैसे ही वो सीट से मुड़े तो उसने देखा कि वो एक दूसरी जगह चला गया, ट्रांसलेट हो गया, और उसके सामने ना एक फरिश्ता खड़ा है। और जब देखा एक फरिश्ता खड़ा है, वो उसका अपना फरिश्ता था। तो उसने बोला चला मैं तुझे एक जगह लेके जाता हूँ, और वो उसको एक केव में ले गया, केव में लेके गया उसे, और उसने देखा कि केव में अंधेरा ही अंधेरा है, और केव में उसने देखा कि डिफरेंट आसपास ना वो लगी हुई ढांचे लगे हुए, और वो देख रहे हैं कि क्या जगह है। और वो जैसे ही आगे गया ना तो उसने देखा केव के एंड में ना रोशनी आ रही है। और ये जब वहाँ पे पहुँचा तो इसने देखा वहाँ पे आग ही आग है, और डीमंस वहाँ पे काम कर रहे हैं। उसने देखा वो हेल का एक कंपार्टमेंट था, और वहाँ पे डीमंस लगे हुए, बहुत एक्टिविटी हो रही है। और उसने देखा कि एक टेबल है, उस पर 2 चीज़ें पड़ी हुई। और फरिश्ते ने इससे बोला, वो देख रहा है, तो बोला एक तख्त था और एक आर्मर था, भाला जो ये पहनते हैं जो जंग पे जाते हैं बादशाह। एक आर्मर था और एक ताज था। तो उसने बोला ये सोलोमन का ताज है और ये साउल का आर्मर है, ये ले आ। और ये इसने बोला मैं नहीं जाना, मैं क्यों जाऊँगा। उसने बोला जा लेके आ। तो फिर ये गया, डीमन जिसको देख नहीं पा रहे थे, ये जाके गया और ये लेके आ गया, वहाँ से चुरा के ले आया। और ये जब बाहर आया तो खुदावन ने इसको बोला, केव से जब बाहर आया, खुदावन खड़ा था, खुदावन ने बोला कि ये साउल का आर्मर है जो शैतान ने चुरा लिया था, और ये सोलोमन का तख्त है जो शैतान ने चुरा लिया था, ये कलीसिया में रिलीज कर दे। और इसे रिलीज कर दिया। तो जब साउल जब मरा था, तो देखो जो अनॉइंटिंग है, जब आप नाफरमानी में मरते हो तो वो अनॉइंटिंग जो है वो खुदावन इस्तेमाल नहीं करता, वो फिर शैतान की तरफ चली जाती है। तो सेम चीज़ साउल के साथ हुई। तो इसका जो मसा था वो शैतान इस्तेमाल करता था। तो मैंने लिखा सही है। तो हमने सीखा कि जो साउल का मेन रीज़न था गिरने का और रिजेक्शन का, वो था गधा माइंडसेट। खुदावन की सीरियसली हटती है इससे कि खुदावन आपको कुछ बोल रहा है और आप वो ना करो, आप अपनी चलाओ। तो बहुत से लोग कर रहे हैं, नज़र आता है आसपास, आप देखें गधा माइंडसेट। नहीं बोला गया, जो खिदमत नहीं बोली वो कर रहे हैं, जो कलाम नहीं दिया वो पूरा कर रहे हैं। तो स्मार्ट बने, दाऊद जैसे बने। और हम मैसेज को कंक्लूड करते हैं
मैं इनमें बोलूँगा बी हम्बल एट हार्ट, दिल के फरोतन बने खुदावन यीशु मसीह की तरह, और अपना माइंड जो है वो सेट करें कि आप खुदावन को प्लीज करो. सेट योर माइंड ऑन प्लीजिंग द लॉर्ड नॉट मेन. और लास्टली, obey the logos and rama that the Lord has spoken to you. जो कलाम खुदावंद ने आपसे किया है उसके लिए जो कुर्बानी रिक्वायर्ड है वो पूरी करें, ना कि गधे वाली मेहनत करें. कट द वीडियो.